हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हूँ। बताना चाहूँगा मैं आज आपके लिए लाया हूँ मैथमेटिक्स बेसिक का 2024 का, और मैं बात करूँगा 21 क्वेश्चन से। तो जो 21 क्वेश्चन है नंबर का, ए नंबर का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ बी। तो इसको इस तरह से प्रूफ करेंगे। फर्स्ट हमने गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रा कर लिया। गिवन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट सच दैट ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। प्रूव करना है ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ बी। तो क्या हो जाएगा, गिवन है हमें, उसको नोट करेंगे ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। अब डायग्राम में अगर हम देखें तो ओ ए इस ओ सी को इधर लाएंगे, तो ये ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी अपॉन ओ बी। तो और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। तो ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ बी क्या होगा, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 21 का बी पार्ट है, इन द गिवन फिगर एंगल डी बराबर ई एंड ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये जब हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है, इसका मतलब होगा कि हमें ए बी बराबर ए सी प्रूव करना है। तो फर्स्ट हमने गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रा कर लिया। अब हमें यहाँ पर दिया है इन द गिवन फिगर एंगल डी बराबर एंगल ई एंड ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। प्रूव करना है ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। करेंगे क्या प्रूफ में, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी गिवन है। तो हमें पता है कि इन द गिवन ट्रायंगल अ लाइन डिवाइडेड टू साइड ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, कन्वर्स ऑफ थेल्स है, सो डी ई पैरेलल बी सी। ये हो गया। देयरफॉर एंगल डी बराबर एंगल बी, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे, ई बराबर सी के, डी बराबर बी के। तो जब एंगल बी बराबर सी है, ट्रायंगल ए बी सी बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब एंगल ए बी सी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 160 बॉल पेन्स ऑफ विच 30 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। रक्षिता विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स टू इट टू रक्षिता। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। सोल्यूशन में हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स दिए हैं 165 और डिफेक्टिव पेन्स जो दिए हैं वो हैं 30। तो गुड पेन्स हो जाएंगे 160 माइनस 30 इक्वल टू 135 पेन्स। अब जो प्रोबेबिलिटी है दैट शी विल बाई इट गुड बराबर क्या होगा, टोटल गुड पेन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो क्या हो जाएगा 130 अपॉन 165, डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब 27 और 33 दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आ गया 9 अपॉन 11। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो जो रक्षिता पेन खरीदने की वो होगी हमारी 9 अपॉन 11, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सोल्यूशन में सबसे पहले 84 का प्राइम फैक्टर फाइंड किया तो मिला हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 144 का प्राइम फैक्टर फाइंड किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब जो यहाँ पर 2 बार है 2, यहाँ पर 4 बार है, तो एचसीएफ में क्या होगा, ये हमारा जो दोनों में कॉमन है वो होगा, 2 बार 2 आ जाएगा, 1 बार 3 है तो 3 आ गया। तो एचसीएफ होगा हमारा 2 2 जा 4 3 जा 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 70 एंड देयर डिफरेंस इज 10। फाइंड द नेचुरल नंबर। सोल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट हमने सपोज किया लेट द फर्स्ट ग्रेटर नेचुरल नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नेचुरल नंबर बी वाई। एक्स प्लस वाई बराबर 70 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एक्स माइनस वाई बराबर 10 क्वेश्चन 2। दोनों में हमने देखा कि प्लस और माइनस का वाई है, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट प्लस माइनस कट जाएगा, x और x जुड़ जाएगा, 2x बराबर 80, x बराबर 80/2 बराबर, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा, फाइंड होगा 40। अब जो x है x इक्वल टू 40 पुट इन इक्वेशन 1। जब हम पुट करेंगे तो 40 प्लस वाई बराबर हमें क्या मिलेगा 70। y इक्वल टू 40 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू 30, तो x बराबर 40 y इक्वल टू 30, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ही आर करके दिया था सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस 3y इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो सोल्यूशन में फर्स्ट हम गिवन इक्वेशन को दोनों को नोट कर लेंगे, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ माइनस का 3y है, यहाँ भी माइनस का 3y है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो माइनस मतलब जो प्लस है माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x माइनस 3x माइनस 3y प्लस 3y इक्वल टू 7 माइनस 5, तो माइनस 2x बराबर ये आ जाएगा 7 माइनस 5 बराबर 2, या x बराबर 2y माइनस 2, या x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1। अब x इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 1, तो x माइनस 3y इक्वल टू 7 ये हमारी इक्वेशन 1 है, x की वैल्यू -1 रखी, माइनस 3y है इक्वल टू 7, तो ये यहीं रोका, ये इधर आएगा 7 प्लस ये इसको इधर ले आए तो ये -7 हो गया, ये इधर आया 3y हो गया, तो -1 -7 -8, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -8/3, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -8/3, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप इज आर वाट। पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 पुट करनी है। सोल्यूशन में फर्स्ट रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल इक्वल टू 80 डिग्री। उसके बाद क्या होगा, रेडियस हमें जो दे रखी है, जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 16.5। तो एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न θ/360 πr², 80/360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 16.5। तो ये 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब 6.28 इसको मल्टीप्लाई करा दिया, 16.5 16.5 2722.5 और ये अपॉन में 9 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 197.3/9, और इसको जब डिवाइड कराएंगे तो 1899.77 किलोमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का ए पार्ट। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आर अल्फा एंड बीटा। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। सोल्यूशन में पॉलिनोमियल हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। अब इक्वल टू 6 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पर 1 आ जाए, 3 2 जा 6, तो प्लस का 3x होगा, माइनस का 2 बराबर -6। तो क्या हो जाएगा, x दोनों में कॉमन है, x ब्रैकेट में बचेगा x+3, यहाँ -2 कॉमन होगा, ब्रैकेट में बचेगा x+3। अब x+3 दोनों में कॉमन है तो बचेगा ब्रैकेट में x-2। इफ़ x+3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, अल्फा इक्वल टू -3। इफ़ x-2 इक्वल टू 0, x बराबर 2, बीटा इक्वल टू 2। तो जो जीरोज है अनदर पॉलिनोमियल का इक्वल टू 1/अल्फा, तो क्या हो जाएगा -1/3। सेकेंड जीरोज ऑफ अनदर पॉलिनोमियल इक्वल टू 1/बीटा इक्वल टू 1/2। अब हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करनी, क्योंकि जीरोज तो हमें मिल गए,
तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर फार्मूला होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट क्लोज। के ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1/3 प्लस 1/2 ब्रैकेट में प्लस माइनस 1/3 इंटू 1/2 ब्रैकेट क्लोज। के एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब माइनस का एक्स हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 6 होगा तो यहाँ आ जाएगा -2 + 3 ब्रैकेट क्लोज। ये 1 1 जा 1 -1 3 2 जा 6। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 6 माइनस 1/6 और ब्रैकेट के बाहर के। अब के बराबर हमने 6 ले लिया, तो जब के बराबर 6 ले लेंगे तो यहाँ के की जगह 6 हो गया और इन सबका एलसीएम 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/6। इस 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 1 जा 6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई हमारी 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का बी आर करके दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और इसमें कह रहा है कि हमें फाइंड करना है इसके जीरोज़ और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़। तो कैसे होगा ये कि यहाँ पर हमने देखा 2 है और ये 2, तो 2 2 जा 4 होगा और 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 4 1 जा 4, तो 4 में से 1 गया 3 आ रहा है। तो 2 और 4x दोनों में 2x कॉमन है, x + 2 बचेगा। लाना हमें x + 2 है तो यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, x + 2 दोनों में से x + 2 कॉमन चला गया तो ब्रैकेट में बचा 2x - 1। अब क्या होगा, इफ़ x + 2 = 0 x बराबर -2 अल्फ़ा बराबर -2 इफ़ 2x - 1 = 0 x बराबर 1/2 बीटा बराबर 1/2। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो क्या हो जाएगा, -2 है प्लस 1/2 इक्वल टू -3/2। तो 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस 1/2 तो ये आ गया -3/2 इक्वल टू -3/2। ठीक उसी तरह इफ़ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a है तो -2 इंटू 1/2 बराबर -2/2। 2 1 जा 2 2 1 जा माइनस का 1 आएगा, तो इधर भी -1 आ रहा है, इधर भी -1, तो दोनों इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज में भी ये रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वेरीफाई दैट, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan θ/1 माइनस cot θ प्लस cot θ/1 माइनस tan θ इक्वल टू 1 + sec θ cosec θ। इसको हमें प्रूव करना है, तो LHS में सबसे पहले हमने इसको नोट कर लिया। अब यहाँ पर हमने देखा ये tan cot है, cot tan है, तो सबसे पहले इनको हमने क्या किया, साइन और cos के टर्म में ब्रेक कर लिया। तो ये क्या हो गया, tan θ इक्वल टू क्या होगा, sin θ अपॉन cos θ अपॉन 1 माइनस cos θ अपॉन sin θ प्लस cot को cos θ अपॉन sin θ और ये 1 माइनस sin θ अपॉन cos θ। उसके बाद ये sin θ अपॉन cos θ ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा sin 1 जा sin θ माइनस cos θ अपॉन sin θ और ये cos अपॉन sin सेम उसी तरह, ये हो जाएगा cos θ माइनस sin θ अपॉन cos θ। उसके बाद क्या करेंगे, ये sin θ अपॉन cos θ रहेगा लेकिन ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो sin θ अपॉन cos θ इंटू sin θ अपॉन sin θ माइनस cos θ। उसके बाद प्लस cos θ अपॉन sin θ ही रहेगा लेकिन ये cos ऊपर चला जाएगा, तो इंटू cos θ अपॉन ये cos θ माइनस sin θ है और यहाँ sin θ माइनस cos θ, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो sin θ माइनस cos θ। अब एलसीएम आएगा sin θ cos θ ब्रैकेट में sin θ माइनस cos θ, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर पहले से ही था, इसमें साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि जब इसका डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा, साइन मल्टीप्लाई कर गया और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस से चेंज हो जाएगा इंटू cos स्क्वायर θ। लेकिन जब ये साइन
थीटा साइन माइनस कॉस थीटा होगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉज बचेगा, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब दो डिजिट क्यूब में होंगी उनके बीच माइनस साइन होगा तो ये आइडेंटिटी यूज होगी। अब एक ब्रैकेट में होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। अब इसकी जगह पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको ब्रेक करके लिख देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 1 1 से कट गया और 1 अपॉन साइन होगा कॉजेक, ये होगा सेक प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉजेक थीटा इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर है 2 dice 29, 2 dice are tossed simultaneously. Find the probability of getting an even number on both the dice. The sum of two number more than 9. सोल्यूशन में फर्स्ट हम ड्रा कर लेंगे जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी है 36। हमने देखा जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि एन इवन नंबर बोथ डाइस, तो वो मिल रहा है हमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वो क्या है, फर्स्ट पासे में इवन नंबर है नहीं, सेकंड में केवल 1 टाइम्स है और फिर थर्ड में ये हो जाएगा दोनों नंबर पे, ये रहा 4 4 4 2 4 6, अब उसी तरह 6 2 6 4 6 6, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आई हमारी 9/36, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4। फिर लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू नंबर्स मोर देन 9, तो वो हमें केवल 6 कंडीशन में मिला, जब 10 आ रहा है दोनों का सम या 9 से अधिक है। तो 6/36 बराबर कितना आ जाएगा 1/6, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 31 का ए है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल टच द स्मॉलर सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो सोल्यूशन में इसका क्या होगा, फर्स्ट हम गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2 डायग्राम ड्रा कर लेंगे। अब जो छोटे सर्कल है उसकी रेडियस 5 है, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है उसको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, और उसकी जो रेडियस छोटी वाली सर्कल की रेडियस है 5 है, और हमें रेडियस फाइंड करनी है लार्जर सर्कल की। सोल्यूशन में क्या होगा, गिवन है कंसेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर इज जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 24, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर ओसी ड्रा कर देंगे ए बी पर, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा था। सोल्यूशन में होगा इन द ट्रायंगल ओ सी बी, ओ बी बराबर ओ सी प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ओ बी बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा √25 + 144, तो ओ बी बराबर होगा 169, तो ओ बी बराबर 13 सेंटीमीटर। जैसा कि डायग्राम में क्लियर करना चाहूँगा, ट्रायंगल हमने लिया है ओ सी बी, ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज ओ बी का स्क्वायर हो गया, सॉल्व करके 13 आ गया, और यही हमारी बड़े सर्कल की रेडियस होगी, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 31 का बी है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ
कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सोल्यूशन में गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रा कर दिया। ये टेंजेंट है जो कि सेंटर से कनेक्ट हो रहे हैं। अ सर्कल हुज सेंटर हो पी ए पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। प्रूव करना है ए ओ बी प्लस ए पी बी, ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 180 डिग्री। अब प्रूफ में क्या होगा, एंगल पी ए ओ ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। उसी तरह पी बी ओ ये भी राइट एंगल होगा। फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर थ्रो द रेडियस ऑफ द एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल। तो इन द क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी चारों एंगल का सम करेंगे तो 360 आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। तो एंगल ए और एंगल बी ये तो हमारा 90 डिग्री है, ऊपर हम दिखा चुके हैं पी ए ओ पी बी ओ, वही हमारा एंगल ए और एंगल बी भी लिख सकते हैं। अब एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी इन दोनों का सम 180 होगा और जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर 360 माइनस 180। सॉल्व करेंगे तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 32 है। ये डायग्राम जो दिया है इसमें सी ई और ए डी ये हमारा परपेंडिकुलर है या एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ए बी सी का। अब प्रूफ करना है हमें ए ई पी सिमिलर सी डी पी, ए बी डी सिमिलर सी बी ई, ए ई पी सिमिलर ए डी बी। अब हम देखें, फर्स्ट है ए ई पी सी डी पी, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसी से क्या है, इसको हम सिमिलर दिखा देंगे इन द ट्रायंगल ए पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। एंगल ए पी बराबर एंगल सी पी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद एंगल ए पी बराबर एंगल सी डी पी राइट एंगल बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, यही हमें प्रूव करना था। सेकंड हमारा क्या है, इन द ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। तो एंगल ए बी डी बराबर क्या होगा, सी बी ई कॉमन एंगल है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, एंगल ए डी बी बराबर सी ई बी राइट एंगल है। तो इस तरह से क्या हुआ, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, इन द ट्रायंगल ए पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। एंगल ए पी बराबर एंगल ए डी बी, ए ई पी बराबर ए डी बी राइट एंगल है। ई ए पी बराबर क्या होगा, बी ए डी कॉमन एंगल है, सेम एंगल है कॉमन एंगल। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, यही हमें प्रूव करने थे। हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट है। दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें ए डी और पी एम क्या है, हमें मीडियन दिया हुआ है ए बी और पी एम, और हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ए बी अपॉन पी क्यू ये प्रूफ करना है, और गिवन है कि ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। अब प्रूफ में क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो सी पी एस टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये बी बराबर एंगल क्यू मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। अब ए बी अपॉन पी क्यू ऐसे ही रखेंगे, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD, इसको 2QM, क्योंकि मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD अपॉन QM। अब जब हमें ये मिल गया तो हमें पता है कि एंगल हमें पहले ही मिला था, तो साइड एंगल
साइड, ये साइड एंगल और ये साइड एंगल साइड। जब दोनों साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर बाई ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूएम, सो बाई थेल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर सेम रेशियो AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। A textile industry runs in a shed. This shed is in the shape of a cuboid surmounted by half cylinder. If the base of the industry is of dimension 14 into 20 and height is cuboidal portion is 7 meter, find the volume of air industry can hold. Further, the supposed machinery industry occupy total space 400. Then how much space is left in industry? Solution में क्या करेंगे? First, बेस ऑफ द शेड इन द क्यूबॉइड शेप, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड शेप क्या है 14 इंटू 20 इंटू 7। शेड शेप सरमाउंटेड बाई हाफ सिलेंडर, R बराबर 7 H बराबर 20। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड L इंटू BH प्लस 1/2 पाई R स्क्वायर H। सिलेंडर का हाफ हो जाएगा, ये L इंटू B इंटू H L है। अब जब वैल्यू पुट करेंगे 14 इंटू 20 इंटू 7, 1/2 इंटू 22 अपॉन 7, 7 इंटू 7 इंटू 20, 2 से डिवाइड किया 11 आ गया, 7 1 जा 7। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1540, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1960। अब दोनों को ऐड करेंगे आएगा 3500 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा टोटल जो एयर है उसका वॉल्यूम। उसे पूछा है कि शेड में एरिया जो कवर कर रही है मशीनरी वो इतना है, तो स्पेस लेफ्ट इन दी मशीन इंडस्ट्री, इसमें से मशीनरी का एरिया मतलब वॉल्यूम माइनस कर देंगे 31 मीटर क्यूब। तो वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम होगा 3100 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें हमें उसका बी पार्ट है, एक जो सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें दी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर। इसमें कॉनिकल कैविटी काट के बाहर कर दी गई है। टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा √h² प्लस r² 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36, सॉल्व करके आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन 2 पाई RH प्लस पाई RL, दोनों में पाई R कॉमन है 2H प्लस L। 3.14 हमें पाई की वैल्यू लेनी है, R है 6, 2 इंटू 18 L है 10, सॉरी 2 इंटू 8 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 18.84, 16 प्लस 10 26, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 489.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा एरिया होगा रिमेनिंग सॉलिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर हमारा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये केबल टावर है 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट 45 है। तो क्या हो जाएगा, डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ द टावर। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा अल्टरनेट एंगल से, और ये हमें जो बिल्डिंग है 7 मीटर दी है तो ये भी 7 मीटर होगा, और हमने इस टावर के इस पोर्शन को मान लिया x मीटर है। तो सोल्यूशन में क्या होगा, इन द ट्रायंगल ABC, तो क्या आ जाएगा tan 45 बराबर AB अपॉन AC। तो 1 है, tan 45 की वैल्यू 7 अपॉन BC, BC बराबर 7 मीटर आ जाएगा। अब उसके बाद इन द ट्रायंगल ADE क्या होगा, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा DE अपॉन AD। अब AD हमारा BC के इक्वल है तो x अपॉन 7, तो x बराबर आ गया 7√3। अब फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा CD प्लस DE, तो CD है 7 और DE निकाला है हमने 7√3, 7 कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ
particular day that the cost of production each article was 3 more than twice of number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupee 90, find the number of article produced and the cost of each article. Solution में फर्स्ट हमने सपोज कर लिया कि प्रोड्यूस इन ए डे एक्स आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3, तो प्रोडक्शन ऑन वन डे हो रहा है 90, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया, ये कॉस्ट हो गया, दोनों का प्रोडक्ट 90 के इक्वल है। 2x² + 3x इधर आ जाएगा -90 = 0। 180 का ऐसा फैक्टर करो माइनस करने पे 3 आ जाए, 15 12 जा 180, तो 2x² + 15x - 12x - 90, 92 जा 180 होता है। अब दोनों में से हमने केवल x कॉमन मिला तो हमने x कॉमन ले लिया, तो 2x + 15, यहाँ पर दोनों में -6 कॉमन लिया तो 2x + 15 दोनों सेम है, 2x + 15 कॉमन ले लिया, x - 6 = 0। अब इफ़ x - 6 = 0, x = 6, इफ़ 2x + 15 = 0, x = -15/2 नॉट पॉसिबल कि कोई भी नंबर जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे x = 6 आर्टिकल, और उसके अलावा क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है 2 × 6 + 3, क्योंकि 2x + 3 था तो 15 रुपी, यही हमारा आंसर होगा। हार्ट रेट, द हार्ट रेट इज़ वन ऑफ द वर्चुअल साइन ऑफ हेल्थ इन द ह्यूमन बॉडी। इट मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स पर मिनट दैट द हार्ट कंट्रैक्ट और बीट्स। While a normal heart rate does not guarantee that a person is free of health problems, it is a useful benchmark for identifying a range health issue. 30 women were examined by Dr. Sims. Number of the heartbeat summarized below. जैसे ये हमें दे रखा है और इस पर हमें फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सोल्यूशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे, हाउ मेनी वुमेन्स हैविंग हार्ट बीट इन द रेंज ऑफ 68 to 77, तो 68 to 77 के बीच में जो रेंज है वो है 4 + 3 + 8, मतलब जो रेंज है 68 to 77 के बीच में 4 + 3 + 8 = 15 वुमेन। अब अकॉर्डिंग टू डेटा टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, जब सबको सम करेंगे तो टोटल नंबर आएगा 30, तो n/2 बराबर हमारा आया 15। तो मीडियन क्लास क्या होगी 74 to 77, क्योंकि 15 जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 17 है और इसकी जो मीडियन क्लास होगी 74 to 77 होगी। अब है वी सी वेब डेटा, वी फाइंड मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ वेब डेटा इज 8, तो मॉडल क्लास क्या होगी 74 to 77, f1 = 8, f0 = 3, f2 = 7, h = 3, l बराबर हो जाएगा हमारा 74। सोल्यूशन जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मोड का, मोड = l + f1 - f0 / 2 f1 - f0 - f2 × h, l की वैल्यू 74 + 8 - 3 / 16 - 3 - 7 × 3। सॉल्व करने पर आएगा 8 में से 3 गया 5, इन दोनों में से 10 में से 6, 16 में से 10 गया तो 6, 3 1 जा 3, 2 जा 6, तो आ जाएगा 5/2 मतलब 2.5, तो 74 में 2.5 ऐड करेंगे 76.5, तो यही हमारा मोड होगा। अब जो थर्ड का बी पार्ट है, फाइंड द मीडियन वैल्यू ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट ऑफ दीज वुमेन, तो वो सोल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट हम पहले जो गिवन फ्रिक्वेंसी है उससे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद n/2 = 30/2 = 15, तो मीडियन क्लास हमने देखा 15, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 17 के अंतर्गत है, 74 = 77, l = 74, h = 3, f = 8, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 9, मीडियन इक्वल टू होता है l + n/2 - CF/f × h। अब 74 l की जगह प्लस 15 - 9/8 × 3, 74 + 6/8 × 3, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9/4, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8.25, तो आंसर आएगा 76.25। ये हो गई हमारे हार्ट बीट पर मिनट, दीज वुमेन मीडियन वैल्यू 76.25 होगी, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टॉप ऑफ ए टेबल हेक्सागोनल इन द शेप। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। तो जो कोऑर्डिनेट होगा ए एंड बी, कोऑर्डिनेट है ए का एक्स एक्सिस का 1, 9 और बी का हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा 5, 13। तो इस तरह से लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए 1, 9, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू होगा 5, 13। अब उसके बाद है हमारा राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सी एंड डी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है 9, 13, कोऑर्डिनेट ऑफ डी है 13, 9। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट सी डी x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 है 9, x2 है 13, तो 9 + 13/2 और यहाँ हो जाएगा 13 + 9/2। सम करेंगे 22/2, 22/2 सॉल्व करके आएगा। तो सी डी का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 11, 11 होगा। अब जो हमारा थर्ड का ये पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम क्यू। कोऑर्डिनेट ऑफ एम है डायग्राम के अकॉर्डिंग 5, 11, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू है 9, 3। अब जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, एम का है ये हमारा 5, 11 और क्यू का है 9, 3। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 16 + 64 √80 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4√5 यूनिट। यही हमारा आंसर होगा। अब जो 37 का थर्ड बी क्वेश्चन है और करके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट एम एन एन रेशियो 1:3 इंटरनली। तो जो रेशियो है m/n 1:3 है। कोऑर्डिनेट ऑफ m कितना है 5:11, n का रेशियो कोऑर्डिनेट है 9 और 11। अब हमें जो फाइंड करना है पॉइंट जिस 1:3 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो बराबर क्या होगा m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। पुट करेंगे 9 × 9 1 × 9 + 3 × 5 अपान 1 + 3, x1 y1 x2 y2, 1 × 11 3 × 11 अपान 1 + 3। सॉल्व करेंगे 9 + 15 अपान 4, 11 + 33। इसको सम करेंगे 24/4, 44/4। तो 6, 11 ये कोऑर्डिनेट आएगा जो कि एम एन को 1:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सेविंग मनी इज ए गुड हैबिट एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन द चिल्ड्रन राइट फ्रॉम बिगनिंग। Rehan's mother brought a piggy bank for Rehan and puts 5 coins of her savings in piggy bank. On the first day, she increased his saving 1 rupee 5 coin daily. Based on the above information, following question: How many coins were added to piggy bank on the 8th day? तो यहाँ हमें दिया हुआ है n = 1, d = भी 1 होगा क्योंकि एक कॉइन पर डे बढ़ रहा है। n बराबर हो गया 8। तो S8 बराबर क्या होगा 8/2, 2 × 1 + 8 - 1 × 1। तो आ जाएगा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 में से 1 गया 7, 7 1 जा 7, 9 4 जा 36 कॉइन। तो 8 दिनों में टोटल 36 कॉइन हमारे कलेक्ट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच मनी विल बी देयर इन पिगी बैंक आफ्टर 8 डे। तो सोल्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट डे सेविंग है 5 रुपये की, कॉमन डिफरेंस 5 रुपये है। तो 8 दिनों की सेविंग क्या होगी, SN बराबर n/2 2a + n - 1d। SN हमें फाइंड करना है S8, n है 8/2, a है हमारा 2 × 5 क्योंकि पहले दिन 5 रुपये बचाए हैं, n बराबर 8 - 1 और d है 5 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो 2 5 जा 10, 7 5 जा × 5 यहाँ हो जाएगा 4। तो 10 + 35, 45 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 180। मतलब 8 दिनों में 180 रुपये बचेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि टोटल कॉइन अगर उस पिगी बैंक में 120 रुपये हैं, मतलब 120 कॉइन हैं, तो पहले दिन तो उसने 1 बचाए थे, दूसरे दिन भी 1 कॉइन ही डाला है, कॉमन डिफरेंस
1 हो गया। तो कितने दिन में उसने 120 कॉइन इकट्ठे किए? क्या होगा, एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। 120 कॉइन है टोटल, एन बाई टू 2 इंटू 1 एन माइनस 1 इंटू 1। एक एक कॉइन इंक्रीज करा, कॉमन डिफरेंस एक ही है, तो 240। ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, एन 2 1 जा 2 प्लस एन माइनस 1। 2 में से एक गया तो बचा 1 प्लस एन, बाहर एन से मल्टीप्लाई है तो एन स्क्वायर प्लस एन 240 के इक्वल है। तो ये इधर आ जाएगा 0 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 240, या एन स्क्वायर प्लस 16 एन माइनस 15। 240 का ऐसा फैक्टर करें कि माइनस करने पर एक आ जाए, 16 माइनस 15 एक आएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे 240 आएगा। माइनस 240 इक्वल टू 0, एन कामन लिया, एन प्लस 16 माइनस 15 कामन लिया, एन प्लस 16 इक्वल टू 0। इफ़ तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एन प्लस 16, दूसरे ब्रैकेट में एन माइनस 15 इक्वल टू 0। इफ़ एन प्लस 16 बराबर 0, एन बराबर माइनस 16, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो हमारे नंबर ऑफ डेज हों वो 16 हों माइनस के। तो इफ़ एन माइनस 15 बराबर 0 तो एन बराबर 15 डे, मतलब 15 दिनों में 120 कॉइन कलेक्ट कर लेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 120 जो कॉइन कलेक्ट हुए हैं उससे टोटल मनी कितनी आएगी 15 दिनों में। तो यहाँ पर क्या है, n बराबर 15/2 हो गया, 2 इंटू 5 पहले दिन एक ही जगह, मतलब 5 रुपये इकट्ठे हुए हैं। 15 माइनस 1 और ये कॉमन डिफरेंस 5 रहेगा। 15/2 ये 10 होगा, और 14 5 जा 70 80। 15 इंटू 80/2 सॉल्व करेंगे तो ₹600। मतलब इन 15 दिनों में टोटल जो कॉइन कलेक्ट होंगे वो उसकी वैल्यू होगी ₹600। तो यहीं पर ये हमारा जो बेसिक है मैथ का पेपर का सलूशन समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और मैं आपके लिए उपयोगी वीडियो आगे भी डालता रहूँगा। धन्यवाद।